उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने यहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और ये सीट बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। वहीं इससे पहले ही चंपावत में बीजेपी के नेता डेरा जमा चुके थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रविवार को ही चंपावत पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री भी मुख्यमंत्री के नामांकन के दौरान उपस्थित रहे। सीएम धामी के नामांकन के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की, लोगों से मुलाकात की और रोड शो भी किया है। फिलहाल हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब सीएम धामी मंदिर में गए थे पूजा अर्चना के लिए। दूसरी तस्वीर आपको हम रोड शो की दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने लोगों से मुलाकात की। चौथी तस्वीर जब सीएम धामी ने अपना नामांकन दाखिल किया। मैं चंपावत की महान जनता को नमन करता हूं। आदरणीय भाई साहब कैलाश गहतोड़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि इस क्षेत्र की महान जनता ने पिछले आम चुनाव में यहां से भारी बहुमत से कैलाश चंद गहतोड़ी जी को जिताया और उन्होंने इस समय मुझे अपना प्रस्ताव देकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और मैंने आज यहाँ से उनके साथ आकर प्रत्याशी के रूप में यहाँ से नामांकन पर्चा भरा है। मैं गोल जी की इस भूमि को नमन करता हूँ, मैं माँ पूर्णागिरी को नमन करता हूँ, शारदा मैया को नमन करता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में और ये क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे में पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर नौजवानों के रोजगार के लिए काम करेंगे। यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण जो गांव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे और भारत के मानचित्र में इसका नाम आए, हर तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए जो सर्वस्व होगा वो सर्वस्व लगाने का काम करूँगा। चंपावत उपचुनाव के नामांकन से लेकर जनसभा तक सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज अलग ही अंदाज नजर आया है और सीएम धामी के साथ ही उनके समर्थकों का उत्साह भी हाई दिखा है। रोड शो के जरिए जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं जनसभा में भारी भीड़ भी नजर आई और ये भीड़ देखकर वो गदगद नजर आए। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत पिथौरागढ़ और मैदान को जोड़ने का काम करेगा। सीएम ने कहा कि जब मेरा परिवार डीडी हाट से खटीमा जाता था तो बीच में चंपावत पड़ता था। मेरी माँ कहती थी कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भी ये साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि चंपावत के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया हूं, नहीं जा पाया। और चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। इस बार जब सीट चयन की बात आई तो अनेकों स्थानों से सभी भाइयों ने, हमारी पार्टी के भाइयों ने तो आगे आकर कहा ही कहा, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिए। सभी संपर्क में थे, सभी लोग कह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे इस क्षेत्र में मैं आया हूं तो यहां पर गुंजी ने मुझे बुलाया है। इधर पैदा हुआ बगल में पिथौरागढ़ में और बाकी बड़ा इधर हुआ आपके बगल में, बीच में चंपावत था। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने का काम भी चंपावत ही करेगा। और मुझे याद है बचपन में मेरी ईजा कहती थी मेरे से कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं।
रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है और इसमें 21 मई को लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत कई रेलवे स्टेशन पर, इसके अलावा हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। बताया गया है कि पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी नाम है। पत्र मिलने से हरिद्वार से नजीबाबाद तक खलबली मच गई है। पुलिस पत्र भेजने वाले की जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल इसके साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा ये पत्र मिला था। साथ ही हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी समेत अन्य धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की धमकी है और रेलवे विभाग ने पत्र को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार को सूचना देकर जांच शुरू की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और आरपीएफ, जेआरपीएफ हर समय चेकिंग कर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं और रेल प्रशासन के द्वारा हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अत्यधिक सतर्कता बरत रहे हैं। रोजाना के दिनों में हम लोग चेकिंग करते हैं। डॉग स्पॉट से हम पीटी स्पॉट वाले भी आते हैं। PHHMD हमारी रेगुलर लगी हुई है। आप लोग पहले भी आए हैं, रेलवे स्टेशन पर देखते रहते हैं। PHHMD से हम लोग चेकिंग कर ही रहे हैं। चारधाम यात्रा के चलते मद्देनजर हमारे DGP साहब का भी निर्देश है। अधिकारीगणों को, उच्चाधिकारीगणों के भी आदेश निर्देश प्राप्त होते रहते ही है जिस तरीके से। बाकी उसके संबंध में उच्चाधिकारीगणों को बता दिया है। रुड़की, लक्सर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के साथ धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने से रेल महकमे और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और वहीं अब इस पर SSP हरिद्वार की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। SSP ने कहा है कि धमकी भरे पत्र को गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही पत्र को देखकर कहा गया है कि इसका भी पता लगाया जा रहा है कहां से आया है पत्र। वहीं जिन स्थानों का पत्र में जिक्र है उन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। ये जो धमकी भरा पत्र एक आया है, इसको पुलिस पूरी गंभीरता से ले रही है। हम इसके सोर्स का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ इसमें जो चिन्हित स्थान है और अन्य स्थानों पर भी हमारे द्वारा सतर्कता बढ़ा। बिना किसी पाबंदी के 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए धर्मनगरी से भी यात्री अब बद्री और केदारनाथ धाम की हवाई यात्रा कर सकेंगे। निजी कंपनी की ओर से धर्मनगरी से यात्रियों के लिए हेली सेवा शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले कंपनी की ओर से देहरादून के जौली ग्रांट से चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों को हवाई सेवा का लाभ दिया जा रहा था। अब धर्मनगरी में हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। यात्रियों को धर्मनगरी में फोटोमेट्रिक पंजीकरण की भी सुविधा दी गई है ताकि उन्हें पंजीकरण कराने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। अब एक निजी कंपनी की ओर से 2 धामों के लिए हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों के लिए हेली सेवा शुरू कर दी गई है। हेलीकॉप्टर सेवा से कंपनी की ओर से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम तक यात्रियों को पहुंचाया जाएगा। शहर के पास गांव श्यामपुर से हेली सेवा रविवार को शुरू कर दी गई है। यात्रियों के लिए 16 सीटर ME-17 हेलीकॉप्टर लगाया गया है जो कि यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ लेकर जाएगा। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गढ़वाल दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को अब ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के गढ़वाल दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल दौरे पर हैं और उनके साथ कार्यकर्ताओं के नाम पर 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस पर अब कितने लोगों का विश्वास और बाकी रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने हालातों पर मंथन करने की जरूरत है जिससे बचे हुए कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े रह सके। आप देख सकते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष का दौरा भी चल रहा है। कांग्रेस के पास उनके गढ़वाल मंडल के दौरे में प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप देखेंगे कितने कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे हैं। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी कमी है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से घूम रहे हैं, ये पूरी उत्तराखंड की जनता सोशल मीडिया में देख रही है। इसलिए कांग्रेस आज डरी सहमी ही नहीं, कांग्रेस के पास न कोई नेता है न नेतृत्व है। कांग्रेस जान चुकी है कि चंपावत में उनका बुरा हाल होने वाला है। इसलिए कांग्रेस मुझको लगता है कि धीरे धीरे जब तक चयन प्रक्रिया अभी देखिएगा आगे होने वाला क्या है।
और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए नरेश शर्मा का हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। नवनियुक्त आप प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका पूरी निष्ठा से वो पालन करते हुए पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश का और केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ मुझे हरिद्वार और रुड़की ज़िले का प्रभार भी उन्होंने दिया है, तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से आज हम लोग विधानसभा नहीं जीत पाए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे जो भी चुनाव होगा हम अपने कार्यकर्ता अपने पदाधिकारी पर, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, कोई को निश्चित रूप से और पूरे दमखम के साथ एक विपक्ष की भूमिका हम निभाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा देख रहे हैं। एक नरेश शर्मा जी को प्रदेश उपाध्यक्ष जिम्मेदारी किया है। इनका राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा है। पूरे जिला हरिद्वार में से हमारे हमारी टीम कार्य करेगी और के हित में जो भी और आम जनता के भी जो भी मुद्दे हैं उन सबको उठाए। चारधाम अवैध तरीके से चल रहे निजी वाहनों पर ARTO विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। परिवहन कर अधिकारी ने निजी वाहनों से श्रद्धालुओं को चारधाम ले जाने वाले 4 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। और आपको ये भी बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों के वाहन चालक निजी नंबर के वाहनों से भी मिले जा रहे हैं, जबकि अवैध है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।